हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th में हम आज नया चैप्टर नंबर 12 इंट्रोडक्शन ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने पिछला एक चैप्टर पढ़ा था स्ट्रेट लाइन 2 डायमेंशन के लिए, जिसमें हमने एक्स एंड वाई एक्सेस पढ़ा था। उसको एक बार रिवाइज करते हैं ताकि 3D की फिगर्स में और 3D में जो फॉर्मूलाज यूज करेंगे उनके बारे में हमें प्रॉब्लम नहीं हो। तो सबसे पहले आपने 2 डायमेंशन फिगर में पढ़ा था कि एक एक्स एक्सेस होता है और एक वाई एक्सेस होता है। एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे आप लोग ओरिजिन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन कहते हैं। और ये जो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस होते हैं वो दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। अगर देखा जाए तो ये दोनों एक्सेस इस प्लेन को, किसी प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं, 4 क्वाड्रेंट में, जिसे चतुर्थांश कहते हैं, 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस इसे 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर रहे हैं। 4 क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है इसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है, जिसे आप एब्सिस ऑर्डिनेट भुज और कोटि के रूप में जानते हैं। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है जिसमें दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है। नाम हम लोग पढ़ते हैं इसका ओ एक्स वाई प्लेन, ओ एक्स वाई प्लेन। तो इसमें हम लोग जानते हैं कि इसकी जो वैल्यूज होती है वो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव में होती है। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस होता है, इसका नाम हम पढ़ते हैं ओ एक्स डैश वाई, ओ एक्स डैश वाई। तो इसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव सिंबल होता है। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट का में हमारे पास x की वैल्यू निगेटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। उस कंडीशन में नाम होता है x डैश ओ y डैश, ओ x डैश y डैश। इसमें जो वैल्यू होती है वो निगेटिव होती है। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास x की वैल्यू पॉजिटिव एंड y की वैल्यू निगेटिव होती है। तो वैल्यू होती है o x y डैश, तो पॉजिटिव एंड निगेटिव। हमने 4 क्वाड्रेंट में पढ़ा था डिवाइड करता है और दोनों ही एक्सेस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। एक्सेस का नाम होता है x o x डैश एंड y o y डैश, ये एक्सेस का नाम होता है और हम इस तरह से इसके नाम को पढ़ते हैं। फिर हमने देखा था ऑन द x एक्सेस, ऑन द x एक्सेस पर y की वैल्यू 0 होती है। अगर y की वैल्यू 0 होती है तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस x, 0। ये प्लस माइनस सिंबल इसलिए लिखा है क्योंकि चाहे राइट साइड ले जाएं चाहे लेफ्ट साइड ले जाएं, पॉजिटिव डायरेक्शन x की हो या नेगेटिव डायरेक्शन x की हो, उस दोनों कंडीशन पर y की वैल्यू 0 होगी। एंड ऑन द y एक्सेस, ऑन y एक्सेस पर 0, प्लस माइनस y, क्योंकि y एक्सेस पर x की वैल्यू 0 होती है तो हम अप साइड जाएं या लोअर साइड जाएं, अपर साइड जाएं या बिलो साइड जाएं, दोनों कंडीशन पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बचेगी, बाकी x की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये हमने 2D में पढ़ा था। अब हम लोग 3D में बेसिक इसी चीज को कैसे पढ़ते हैं देखिए। अब देखिए बेटा, हमारा जो चैप्टर है 3D, इसमें 3 एक्सेस होते हैं, x, y एंड z। तो ये हमने लिख दिया x, ये y एंड ये z। 3 एक्सेस होते हैं। 2 डायमेंशन फिगर में केवल 2 एक्सेस होते थे। 3 डायमेंशन फिगर है तो कितने एक्सेस होंगे, 3 एक्सेस, x, y, z। और ये तीनों एक्सेस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होंगे, ये ध्यान रखना। एक दूसरे पर परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये एंगल जब बनाएंगे तो आप ध्यान से अगर देखिए, इसको ऐसे फ्लो करके बढ़ा दें तो ये हो जाएगा x डैश, इसको हम ऐसे बढ़ा दें तो ये हो जाएगा z डैश, और इसको इधर साइड बढ़ा दें तो y डैश। अभी हमने पढ़ा कि 2 डायमेंशन में x एंड y एक्सेस जिस पॉइंट पर कट करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं और वो उसे 4
क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है। बट अब जब 3D की बात करते हैं तो यहाँ पर थ्री एक्सेस है, एक्स वाई एंड जेड। नाम क्या क्या है? एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जेड ओ जेड डैश। ये 3 एक्सेस है और ये तीनों एक्सेस एक दूसरे परपेंडिकुलर है। देन ये किसी भी प्लेन को 8 ऑक्टेंट में डिवाइड करेंगे। 8 ऑक्टेंट, ध्यान रखिएगा। क्वाड्रेंट में क्योंकि 2 लाइंस थी जो प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रही थी, ये ऑक्टेंट है, ये किसी प्लेन को 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इनके नाम कैसे पढ़ते हैं वो समझ लेते हैं लोग। नाम पढ़ने का तरीका आपका पास वही होगा जो क्वाड्रेंट में होता है। क्वाड्रेंट में हम लोग जैसे नाम पढ़ते थे वही हम ऑक्टेंट में भी पढ़ते हैं। बस हमको ये ध्यान रखना होता है कि जिस भी वैल्यू के ऊपर डैश का सिंबल लगा देंगे वो हमारे नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपने पढ़ा था ओ एक्स वाई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। सेकंड क्वाड्रेंट में ओ एक्स डैश वाई, थर्ड में ओ एक्स डैश वाई डैश एंड फोर्थ में ओ एक्स वाई डैश। सेम सिमिलरली आपने 4 क्वाड्रेंट तक ऐसे ही लिखा, फिर इसी चीज को रिपीट कर दिया ओ एक्स वाई, ओ एक्स डैश वाई, ओ एक्स डैश वाई डैश एंड ओ एक्स वाई। इसके बाद स्टार्टिंग के जो 4 क्वाड्रेंट हैं आप उनको ऑक्टेंट में कन्वर्ट करने के लिए जेड लगा दीजिए। तो आप जब जेड लगा देंगे तो ये आपके 4 ऑक्टेंट बन गए। लास्ट के 4 में आप जेड डैश लगा दीजिए तो ये आपके पास ऑक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बताया था सिंबल्स के लिए। सिंबल्स कैसे पता चलेगा? जिनके ऊपर डैश लगा होगा वहां पर नेगेटिव सिंबल होगा। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड है तो यहाँ पर पॉजिटिव होगी, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ माइनस है देन माइनस, प्लस प्लस रहेगा। यहाँ देखिए एक्स एंड वाई दोनों नेगेटिव सिंबल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ देखिए एक्स वाई डैश जेड, तो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पर आएंगे पॉजिटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। यहाँ पर जब आप पहुंचेंगे तो माइनस प्लस माइनस। यहाँ पर देखिए तीनों ही माइनस आएंगे और इस ऑक्टेट में आपको प्लस माइनस एंड माइनस मिलेगा। तो आपके पास 3 डायमेंशन फिगर में 8 ऑक्टेट होते हैं। 8 ऑक्टेट के लिए एक्सेस कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमने एक्स एक्सेस यहाँ से लिखा है, आप एक्स एक्सेस को यहाँ से लिख दीजिए, यहाँ से जहां से मालूम वहां से स्टार्ट कीजिए। फिगर का नाम लिखने का कॉन्सेप्ट यही होता है। अब आते हैं प्लेन की बात। हमारे पास जो एक्स ये प्लेन है 3 डायमेंशन फिगर, इसे 3 प्लेन्स में डिवाइड करता है। एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास केवल एक्स एंड वाई के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। देखिए ये एक्स एंड वाई प्लेन है। इस एक्स वाई प्लेन में केवल एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे, जेड के कोऑर्डिनेट्स नहीं होंगे। तो उसको कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? x, y, 0। इसके बाद yz प्लेन है हमारे पास। yz प्लेन पर x की वैल्यू नेगेटिव 0 रहेगी क्योंकि yz प्लेन देखिए ये y और ये z, इस yz प्लेन पर x की वैल्यू नहीं होगी तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, y, z। इसके बाद हमारे पास xz प्लेन है। xz प्लेन पर x की वैल्यू तो रहेगी, y होना ही z रहेगा। तो हमारे पास ये है x, ये है z। इन दोनों प्लेन में, दोनों पॉइंटों के बीच का जो प्लेन है उसमें y की वैल्यू 0 रहेगी। ठीक, इसके बाद हम एक्सेस की बात करते हैं। तो ऑन x एक्सेस पर y एंड z दोनों की वैल्यू 0 होगी। देन कोऑर्डिनेट होंगे x, 0, 0। ऑन y एक्सेस पर जो वैल्यू होगी वो 0, y, 0 होगी। ऑन z एक्सेस पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 0, 0, z। तो आपके पास 3 डायमेंशन की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपसे पूछा जाता है ऑक्टेट कौन सा होगा, कौन से प्लेन पर होगा और कौन से एक्सेस पर क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। उनके हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, देख लीजिए फिर आगे देखें।
अब बच्चों देखिए एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन है अ पॉइंट इज ऑन द एक्स एक्सिस। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। अभी मैंने बेटा आपको बताया था ऑन द एक्स एक्सिस पर y एंड z की वैल्यू 0 होती है, सो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाते हैं x, 0, 0 मींस y एंड z दोनों ही कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0 है। देखिए अब सेकंड पार्ट क्वेश्चन है अ पॉइंट इज इन द xz प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स y कोऑर्डिनेट्स। देखिए अगर कोई पॉइंट xz प्लेन पर है तो हमें बताना है कि उसके y कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। मैंने बताया था कि xz प्लेन पर y की वैल्यू 0 होती है, उस कंडीशन पर x, 0, z होता है। तो x, y, z प्लेन पर जो पॉइंट होंगे वो होंगे x, 0, z। अब बच्चों देखिए अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड है नेम द ऑक्टेन इन विच द फॉलोइंग पॉइंट लाई। हमें ऑक्टेन बताना है। अब हम सीधे तो नहीं बता सकते, इसके लिए हम लोगों ने जल्दी से जो अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वैल्यूज को लिख लिया। तो ये पहला होता है हमारा o x y z, देन ये पॉजिटिव होंगे तीनों। o x डैश y z इसमें नेगेटिव पॉजिटिव होता है। o x डैश y डैश z देन नेगेटिव पॉजिटिव होता है। o x y डैश z यहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, सॉरी पॉजिटिव रहता है, बीच में नेगेटिव। फिफ्थ क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं o x y z डैश, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आ जाता है। सिक्स्थ पार्ट में पढ़ते हैं o x y डैश, सॉरी o x डैश y z डैश, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव रहता है। सिक्स सेवंथ पॉइंट ऑक्टेन होता हमारा o x डैश y डैश z डैश, इसमें तीनों नेगेटिव हो जाते हैं। एंड द लास्ट में एक ऑक्टेन होता है o x y डैश z डैश, इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव, y एंड z की वैल्यू नेगेटिव होती है। फर्स्ट ऑक्टेन में तीनों पॉजिटिव, सेकंड ऑक्टेन में x की वैल्यू नेगेटिव, y एंड z पॉजिटिव, थर्ड ऑक्टेन में x एंड y दोनों नेगेटिव, z की वैल्यू पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x और z पॉजिटिव, y नेगेटिव, फिफ्थ में x एंड y पॉजिटिव, z नेगेटिव, सिक्स्थ में x नेगेटिव, z नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में तीनों नेगेटिव एंड फोर्थ में z एंड y दोनों ही नेगेटिव होता है। अब हमने यहां पर तीनों पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव में कौन सा ऑक्टेन हो रहा है फर्स्ट ऑक्टेन, तो यहां लिख देंगे हम फर्स्ट ऑक्टेन। ठीक, इसके बाद देखिए y की वैल्यू नेगेटिव है और x एंड z की वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सा ऑक्टेन है फोर्थ, तो यहां पर देखिए कौन सा ऑक्टेन हो गया फोर्थ ऑक्टेन हो गया। इसके बाद देखिए y एंड z की वैल्यू नेगेटिव है, y एंड z की वैल्यू नेगेटिव है, कौन सा ऑक्टेन है 8, तो ये 8 ऑक्टेन हो गया। इसके बाद देखिए z की वैल्यू नेगेटिव है और x y दोनों ही पॉजिटिव है, तो फिफ्थ ऑक्टेन देखिए x और y पॉजिटिव है, z नेगेटिव है, तो ये फिफ्थ ऑक्टेन हो गया हमारे पास। इसके बाद आते हैं देखिए x भी नेगेटिव है, z भी नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है और z भी नेगेटिव, कौन सा ऑक्टेन है 6, तो इसको हमने 6 ऑक्टेन कर दिया। इसके बाद देखिए x नेगेटिव, y और z पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव है, y और z पॉजिटिव, कौन सा ऑक्टेन है सेकंड, इसे हमने सेकंड ऑक्टेन कर दिया। इसके बाद देखिए x एंड y दोनों ही नेगेटिव है और z पॉजिटिव है, थर्ड ऑक्टेन, इसे थर्ड कर दिया। इसके बाद देखिए y एंड z दोनों नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, तो ये कौन सा ऑक्टेन है 8, तो ये हमारा 8 ऑक्टेन है। सबसे पहले हम नाम लिख लेंगे ताकि हमें ऑक्टेन को पहचानने में परेशानी ना हो। इसको करिए फिर लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। अब बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। द x एक्सिस एंड y एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। अभी हम लोगों ने फिगर पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि x एक्सिस और y एक्सिस मिल करके x y प्लेन को बनाते हैं, x y प्लेन। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x एक्सिस और y एक्सिस मिलकर के किस प्लेन को बनाते हैं x y प्लेन को। इसके बाद पूछा गया है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द x y प्लेन, और x y प्लेन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। x y प्लेन पर z की वैल्यू
होता ही नहीं है जेड तो जेड 0 हो गया, तो क्वाड्रेट क्या हो जाएंगे x, y, 0। x y प्लेन पर z की वैल्यू 0 होती है, देन कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, 0। कोऑर्डिनेट्स प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू कितने ऑक्टेव में डिवाइड करता है 8 ऑक्टेव में, तो फाइनल आंसर हो गया 8। ध्यान से कर लीजिए एक्सरसाइज को।